आप कभी आएँ, सबको मैं इनवाइट करती हूँ। आप आइए और यहाँ का भोजन देखिए। जो हम रोज़ पराठा भुजिया खाते हैं और 2 ब्रेड चबा के चले जाते हैं, उससे इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना न्यूट्रिशियस फूड है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। शुभ दिन है और इसमें हम फिर बनास में भी ऑर्गेनाइज कराएंगे 2-3 महीने के बाद, या जब आपको फुर्सत मिले, क्योंकि आपका भी डिमांड पूरे देश में रहता है, तो हम पुनः यहाँ एक कैंप कराएंगे। मैडम रहेंगी और उनकी टीम रहेगी और जगह ये देंगे, वहाँ सब हम लोग कराएंगे और कितने लोगों का लाभ मिल जाएगा। पैसा तो बहुत दिलीप बाबू कमाए हैं, तो कुछ पैसा इसमें भी लगा देंगे, तो बहुत जो एफोर्डेबल नहीं है कि हम पटना में रहें, अति नहीं करें, तो वो उन लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी और बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम जल्दी ही एक कैंप का आयोजन यहाँ कराएंगे, लेकिन इस बीच इन बिटवीन हम भी कुछ लोगों को लेकर वहाँ आएंगे और कैंप में रहेंगे। इन शब्दों के साथ हम पूरा आपके प्रति और आपकी पूरी टीम के प्रति जो ये काम कर रहा है, हम डायबिटिक और बीपी दोनों 8 साल से डायबिटिक का दवा ले रहे थे। अभी एक टैबलेट नहीं खा रहे हैं और मेरा सब कुछ नॉर्मल है। तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि जो ये फूड कंपनियां हैं, मेडिसिन वाले हैं, गलत तरीके से चीज़ों को प्रचारित करके लोगों के जीवन में उतार दिया। हम कहेंगे कि 2 जून का हमारा जो प्रैक्टिस था भोजन का, हम कई बार खाते हैं और कई बार खाने से हम फूड एडिक्टेड हो गए हैं। लगता है भूख लगा ही हुआ है, बार बार खा रहे हैं, भर थाली खा रहे हैं। तो ये पद्धति बदलनी होगी और इसका प्रैक्टिस जब हम लोगों ने अपने जीवन में किया तो इसका बहुत लाभ मिला है। इसलिए आप सभी मीडिया कर्मियों से भी कहेंगे कि इस बात को अधिक से अधिक जनमानस तक ले जाएं और ये जो हब बन गया है बिहार दवा का और हब बीमारी का और डायबिटिक का, तो देश में ही नहीं दुनिया में यह सेंटर है। बिहार सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट को रखता है और बिहार के डॉक्टर साहब हैं तो भले चंडीगढ़ और देहरादून में लोग ज़्यादा जानता है, लेकिन बिहार को अपनाने की ज़रूरत है। इनके प्रति हम सभी आभारी रहेंगे कि बिहारियों को रोग मुक्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ इनके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा था, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिहार का ही हूँ, डुमराव का हूँ मैं, और मैं प्रैक्टिस पूरे नॉर्थ इंडिया में करता हूँ अनडिप्लोमेट्स। कोरोना काल में हमने तकरीबन 15,000 पेशेंट्स ऑनलाइन, जिन लोगों ने कांटेक्ट किया, बिना कोई पैसे चार्ज किए, बिना कोई दवा दिए, एक भी पेशेंट का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और एक का भी डेथ नहीं हुआ। ये एक बड़ी बात थी। उस समय से ये कॉन्फिडेंस आया। हम वो साइंस परसू करते हैं जो क्योर के तरफ लेके जाता है। या 33 घंटे हुए हैं, 34 घंटे हुए इनको यहाँ पर आए हुए, और सभी का डायबिटीज़ बिना दवा के नॉर्मल भी है शुगर, और सारी दवाइयाँ इनकी बंद भी है इतने टाइम से, और शुगर नॉर्मल रह रहा है क्योंकि हम रैंडम शुगर इनका कर भी रहे। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात ये है कि डायबिटीज़ टाइप 2 एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का डिजीज़ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कारण है, उसका इफ़ेक्ट है ब्लड शुगर का बढ़ना या कम होना, उसका इफ़ेक्ट है। वो जितनी भी दवाइयाँ हैं वो ब्लड शुगर को ऊपर या नीचे करने के लिए है, कारण के ऊपर काम नहीं हो रहा। कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हम कारण पे काम कर रहे हैं, इसलिए क्योर कर पा रहे हैं। हम इंसुलिन लेवल को ही कम कर दे रहे हैं, और वो कैसे कम होगा, आप अपने घर पे कैसे कम ये कर पाएंगे? भारतीय विधा में आके 2 जून भोजन पे आके अगर आप 2 जून भोजन लेते हैं तो आप सिर्फ डायबिटीज़ से नहीं, उसके चलते जो बाकी बीमारियां होंगी, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको मैं बोलना भी चाहता हूँ, अगर आपने दवा पे डायबिटीज़ को कंट्रोल किया तो याद रखिए
यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, क्योंकि कैंसर तो होगा ही। इसलिए डायबिटीज़ को समग्र रूप से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़ के चलते किडनी फेलियर, कार्डियक, लीवर फेलियर, कैंसर, ये सभी डिजीज़ पाइपलाइन में लगी हुई हैं। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हाईवेज़ हैं, इसी के ऊपर डिजीज़ ट्रैवल करते हैं टू गेट इफेक्टेड। तो अगर आप जब तक ये हाईवे तोड़ेंगे नहीं, तब तक बीमारियां चलती रहेंगी। तो आपने अगर डायबिटीज़ ठीक कर दिया तो आपने प्रिवेंट कर दिया कि हार्ट डिजीज़ नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, कई और चीज़ें यहीं पे रुक गई। तो ये एक समग्र रूप से क्योर है, नहीं तो ये बढ़ता जाता और ये प्रॉब्लम आती जाती। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं रुक के पटना में हमने डॉक्टर सुमन लाल को, हमारा एक हॉस्पिटल है देहरादून में, द थर्ड आई, हमने फ्रेंचाइजी डॉक्टर सुमन लाल को यहाँ पर पटना में दिया है। तो थर्ड आई अब पटना में भी है और मैं ये हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर सुमन लाल को, जो ये सारा कुछ यहाँ पर बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारा एड्रेस है यहाँ पे और कैसे कर रहे हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर। मैं सबसे पहले कुछ और कहूँ उसके पहले ये बताना चाहती हूँ या आभार प्रकट करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब का, कि पूरे देश में घूम के ये रोज़ ही, पता नहीं अपने घर कब जाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पूरे देश में सबको मिल रहे हैं और पूरे देश में घूम घूम के इस बात को प्रचारित कर रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि कोई भी रोग, डायबिटीज़ को तो सर बहुत छोटी बीमारी मानते हैं, हमेशा ही बोलते हैं, तो डायबिटीज़ और बीपी वगैरह तो कोई बीमारी है ही नहीं इनके नज़र में, ये तो कैंसर भी ठीक कर रहे हैं। विश्वास दिलाने की ये बात है कि बग़ैर दवाइयों के हमारा शरीर रोग ठीक कर सकता है। हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यून सिस्टम है, या जो ईश्वर ने, मैं इन्हीं के लैंग्वेज, इन्हीं की बातों को मैं सिर्फ रख रही हूँ कि ईश्वर ने हमारे शरीर को बहुत अद्भुत बनाया है, जिसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी बीमारी को दूर कर सकता है और उसको पता है कि कब क्या करना है और कैसे करना है। हम लोग बेवजह डॉक्टर के पीछे, दवाइयों के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे भागते भागते उसको कमज़ोर कर देते हैं और हमारी जीवनी शक्ति जो है वो मृतप्राय हो करके वो अपनी वो जो ताकत है उसको खो देती है कि वो सेल्फ चेक रख करके और सेल्फ ट्रीटमेंट कर सके। ये तो पहली बात है। दूसरी बात मैं एक आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जिन लोगों के कहने से सारी दुनिया, विशेषकर हमारा राज्य और हमारा देश, सारी दुनिया जो डायबिटीज़ दिखाने गया, चेक हुआ, डायबिटीज़ निकला, बीपी निकला, कुछ ऐसी बीमारियां जो भी थायराइड हैं, तो ये सारी बीमारियां जो मैक्सिमम ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, तो उनको एक बार जब कोई डॉक्टर कह देता है कि अब आप थायराइड के पेशेंट हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं, आप बीपी के पेशेंट हैं और अब आपको जीवन भर दवाइयाँ खानी होंगी, और वो मान जाता है और पूरी ज़िंदगी दवा खाता है। मैं बोल रही हूँ कि डॉक्टर साहब कोई झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, ये खुद भी एलोपैथ के MBBS बड़े डॉक्टर, MD और रेडियोलॉजिस्ट हैं, मॉडर्न मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन, जो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ये डिग्रियां नहीं होंगी, उतनी पढ़ाई इन्होंने की है। साथ में 25 साल का प्रैक्टिस तो है ही है और इन्होंने ये PhD किया है योगा और नेचुरोपैथी। मतलब इनका जो संतुलन है वो देखने भी लायक है, सीखने भी लायक है और मैं कहती हूँ डॉक्टर्स को भी सीखने लायक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तो फिर आप इनकी बात मानने में इतनी देर क्यों लगाते हैं? आपको इतना अविश्वास क्यों होता है? ये खुद भी तो वही डॉक्टर हैं जिनके दूसरे डॉक्टर के कहने से आप पूरी ज़िंदगी दवाइयों का बोझ लिए चलते हैं और बीमारियों का अंबार लगा देते हैं। तो मेरा बस अनुरोध है, बिहार के लोगों से अनुरोध है कि आप प्लीज़ ये बात मान के तो देखें। ये 3 दिन का इन्होंने कैंप लगवाया यहाँ पे, जो द थर्ड आई AVN जियो नेचुरल के नाम से एक फ्रेंचाइजी जो इन्होंने हमें जिम्मेवारी सौंपी है, ये म्यूज़ियम के पास एक सेंटर खुला है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। इन्हीं के डायरेक्शन पे, इनके आइडियाज़ पे, इनकी स्ट्रैटेजी पे, जो भी इनकी फ़िलॉसफी है उस पर वो काम कर रहा है और लोग ठीक हो रहे हैं। ज़बान पे लगाम लगा के रखनी है। ये बहुत मज़ेदार भी लगता है सुनने में, क्योंकि ये बोलते हैं कि भाई बोलने में भी लगाम लगाओ
तो झंझटबाजी नहीं होगी, पुलिस और वकील का चक्कर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर खाने पे लगाम लगा दिया, मतलब सब कुछ मिल रहा है, आप कभी आएँ, सबको मैं इनवाइट करती हूँ, आप आइए और यहाँ का भोजन देखिए। जो हम रोज़ पराठा भुजिया खाते हैं और 2 ब्रेड चबा के चले जाते हैं, उससे इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना न्यूट्रिशियस फूड है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो वो खाना खाएं। और सबसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक नेचुरोपैथ की डॉक्टर भी हूँ। मैं दुखी हूँ अगले जनरेशन की, कि अगर हम बड़े लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारा अगला जनरेशन नहीं समझेगा और सब बीमारियों की चपेट में आएंगे। हर एक माँ बाप से कहना चाहती हूँ, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब पढ़े, बहुत पैसा कमाए, बहुत ऊंचे पद पे जाए, उससे पहले कहो कि वो स्वस्थ खाना खाए और स्वस्थ हो जाए, ताकि वो जो कमाए उसका उपभोग वो अपने जीवन में भी कर सके। आप लोग कहीं भी कोई भी इन नंबरों पे 9815099999 ये कॉल सेंटर का नंबर है, कोई भी कॉल करके उस पर बात कर सकता है। और 8076153394 ये पटना के फ्रेंचाइजी का नंबर है। तो कोई भी व्यक्ति कम से कम देखने ज़रूर आओ भाई, अपना टाइम निकाल लो। जिंदा रहना है, अपने बच्चों को सुखी देखना है, उनका भविष्य सुधारना है, तो प्लीज़ एक बार इस बात को भी मानिए